बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ जो है सब्ज़ियाँ उनकी पनीरी जो है यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये पनीरी आपको सारे सब्ज़ियों की दिखाते हैं और इनके मुतालिक आपसे मालूमात शेयर करते हैं। जो ये अभी ये देखिए जी, ये है सलाद की पनीरी जो है सलाद में पत्ते इस्तेमाल होते हैं, ये उनकी पनीरी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये सलाद के जो पत्ते हैं उस उनमें इस्तेमाल होते हैं। ये माशाल्लाह देखिए ये कितनी ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में कि ये कितनी दूर तक जो है ये काश्त की गई है, ये माशाल्लाह से। और इसके अलावा आगे आपको लेकर चलते हैं दूसरी जानब ये देखिए जी माशाल्लाह ये गाजर है, ये गाजर काश्त की हुई है। गाजर की सब्ज़ी जो है ये आप जो सरसब्ज़ पत्ते देख रहे हैं जाली नुमा, ये टोटल जो है ये गाजर की काश्त है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रकबे पर जो है ये गाजर काश्त की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि ये जो सलाद के पत्तों के साथ आपको नज़र आ रही होगी, ये है जी पालक। ये पालक की काश्त की गई है। इसके साथ जो दूसरी तरफ जो खेले नज़र आ रही हैं वहाँ पर बैंगन, टिंडे, धनिया और लहसुन की जो है वो काश्त की हुई है। तो उस जानब भी आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि ये सब्ज़ियाँ जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो सब्ज़ियाँ काश्त की हुई हैं। ये देखिए जी, ये है जी माशाल्लाह से धनिया, ये खेलों पर जो लगा हुआ आप देखिए, ये है जी धनिया। ये सरसब्ज़ हरा भरा जो है कितना खूबसूरत आपको देखने में ही आ रहा है। ये सरसब्ज़ साफ़ पानी से जो है वो तैयार की गई सब्ज़ियां हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी दूर तक जो है ये सब्ज़ी की काश्त की हुई है। तो आज के इस वीलॉग में आपको दिखाते हैं कि ये सब्ज़ियां जो हैं यहाँ पर कौन कौन सी सब्ज़ी काश्त की हुई है। इसके अलावा ये आ गया जी, ये देखिए ये है लहसुन, ये लहसुन की काश्त है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो क्यारियों में अलग अलग खेलें बनाकर जो है वो लहसुन लगाया गया है, देसी लहसुन। तो अभी चलते हैं आगे दूसरी जानब। ये देखिए ये माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ये जो आप देख सकते हैं ये बाथू है। इसके अलावा ये गाजर है, ये भी गाजर। इसके अलावा माशाल्लाह से यहाँ पे मूलियाँ, शलजम और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सब्ज़ियाँ काश्त की हुई हैं। ये है, ये देखिए जी ये माशाल्लाह से ये दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं खेलों में ये लहसुन लगाया गया है। लहसुन देसी लहसुन है। ये मेरी बैक साइड पे आप देखें ये जितना भी रकबा है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सब्ज़ियाँ काश्त की हुई है। ये अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये है जी माशाल्लाह से ये देखिए ये है शलजम है, मूली है, इसके अलावा गाजर है। ये अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये है माशाल्लाह से प्याज की पनीरी। ये प्याज की पनीरी है। ये इसको अभी यहाँ को पनीरी निकाल कर जो है वो खेलों पर अलग अलग जो है वो लगाएंगे खेलों के ऊपर प्याज को। इसके अलावा आपको लेके चलते हैं आप दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं आपको मिर्चों की पनीरी। ये है जी देसी सब्ज़ मिर्च की जो पनीरी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से देसी सब्ज़ मिर्च की पनीरी। तो ये माशाल्लाह दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है, मौसम आज काफ़ी बेहतर है कल की निस्बत। कल ज़्यादा जो है वो बादल थे और अभी जो है बारिशों का भी बताया है कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। मेरी बैक साइड पे आपको देखें ये स्कूल की छुट्टी का टाइम है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल से पढ़ के। ये देखिए जी ये है जी सब्ज़ मिर्च की पनीरी। इसके अलावा आपको आगे लेकर चलते हैं दूसरी साइड पर। तो ये देखिए जी माशाल्लाह दूसरी साइड पर जो है ये प्याज की और पनीरी जो है वो लगा दी गई है, लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़ी छोटी है इसकी। ये देखिए जी माशाल्लाह ये प्याज की पनीरी जब लगाते हैं तो इनको जो है इसमें ज़मीन को नरम करने के लिए जो है इसमें रेत मिक्स करके, रेत का छाना करके जो है वो साफ़ सुथरी रेत जो है वो छाना करके इसमें क्यारियों में जो है मट्टी के साथ मिक्स करके ज़मीन को नरम कर दिया जाता है और फिर इसके बाद जो है वो बीज का छट्टा दिया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह ये भी देखिए ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की पनीरी लगी हुई है। ये है प्याज की पनीरी, देसी मिर्च, उसके अलावा टमाटर, टिंडी, गाजर,
ये है जी एग्रीकल्चर। पंजाब की ज़मीन पर जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जो है वो सब्ज़ियां काश्त की जाती हैं, गंदम की काश्त की जाती है, बंद गोभी है। ये देखिए अभी दूसरी साइड पर आपको लेके चलते हैं, दूसरी क्यारियों की जानब। यहाँ पर कौन सी सब्ज़ी जो है वो काश्त की हुई है, ये देखिए जी। ये भी जो है सब्ज़ मिर्च की पनीरी लग रही है। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, ज़िम्मेदार इस वक्त मौके पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो ये देखिए ये कौन सी सब्ज़ी की पनीरी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये जो पनीरी है ये कौन सी सब्ज़ी है। इसके अलावा दूसरी साइड पर आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए ये क्यारियाँ जितनी भी हैं ये उसी पनीरी की हैं। ये फिर आ गई जी प्याज की और सब्ज़ मिर्च की पनीरी, माशाल्लाह जी। इसके अलावा ये देखें, आप मेरी बैक साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेत का जो है वो ढेर लगा हुआ है। सब्ज़ियों का बीज बोने से पहले जो है वो इसमें रेत का छट्टा दे दिया जाता है। मिट्टी के साथ जो है वो रेत मिक्स करके क्यारियों में डाली जाती है और ज़मीन को नरम कर लिया जाता है। ये देखिए जी, ये मेरी बैक साइड पर आपको बहुत सारी लंबी लंबी दूर तक जो है ये क्यारियाँ खेलें पानी से भरी हुई नज़र आ रही हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो टोटल जो है वो लहसुन लगाया गया है, देसी लहसुन की काश्त की हुई है। ये देखिए वो आपको दूर तक नज़र आ रही है, ये है देसी लहसुन लगाया गया है। अगर इसी तरीके से जो है हर ज़िम्मेदार अपने अपने रकबे में 1-2 एकड़ जो है वो सब्ज़ियां काश्त करेगा, उसको ना सिर्फ अपने घर के लिए फ़ायदा होगा बल्कि हमारे शहर में जो है वो सब्ज़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। ये देखिए जी माशाल्लाह। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस काम के ऊपर सब्ज़ियां काश्त करने पर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि आज कल हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ज़िम्मेदारों की जो नई नस्ल है, जो नई जनरेशन है, वो भी जो है इस काम से जो कन्नी कतरा रहे हैं, वो काम करके काम को हाथ लगा कर नहीं राज़ी, जिसकी वजह से जो है वो ज़िम्मेदारों को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि जो सब्ज़ियां हैं वो उनको ख़ुद ख़रीद कर करनी पड़ रही हैं मंडियों से। घर की सब्ज़ी जो है अगर आप अपने रकबे में काश्त करेंगे तो ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदा मंद है बल्कि पूरी आवाम जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। माशाल्लाह जी। आज के वीलॉग में आपको दिखाया है कि यहाँ पर हमारे इलाके की मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये है पाकिस्तान के 3 सूबों के संगम पर वाक़या ज़िला रहीम यार ख़ान, जिसका एक निवाही इलाका है जमालदीन वाली रोड पर। जो इस वक्त 2 चक के एरिए में मैं मौजूद हूँ, वो मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि ये तूड़ी जो है वो स्टॉक की हुई है। इसके सामने वो बैक साइड पर आप देखें, ये जी मुर्गियों का और जानवरों का बहुत बड़ा शेड है जिनमें गायें रखी हुई हैं, कौ फार्मिंग की गई है। और इसके अलावा जो लेयर और ब्लायलर जो है वो लेयर अंडों वाली मुर्गी और ब्लायलर जो गोश्त वाली मुर्गी है उसका शेड है। माशाल्लाह जी। आज का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के मुतल्लिक़ बताया और इनकी पनीरी दिखाई है और इनके मुतल्लिक़ बताया कि यहाँ पर कितनी मेहनत से जो है वो काम किया जा रहा है। तो माशाल्लाह से आप मेरे पेज के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियोज़ और नए नए व्लॉग में नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।